साथियों अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। साथियों मैं हूं आपका भाई कमांडो उदय खान, समाज सुधार कमांडो टीम के बाद से। साथियों जैसा कि आप सभी को पता है, 2 रोज पहले श्रद्धालुओं की बस में आग लग गई थी हमारे केएमपी रोड पर। तो हमारे जो विवाद के वो 3 नौजवान थे, 2 धुलावट गांव से, घुसपैठी से, सोलहपट्टी से। उन 3 नौजवानों ने वो बहादुरी का काम किया और उन लोगों की जान बचाई, जान पे खेलकर। आज हमारे समाज सुधार कमांडो टीम विवाद ताउडू पहुंची है उन्हें सम्मानित करने के लिए। साथियों उनका परिचय कराते हैं हम आपको। ये वो नौजवान है नफीस, जो धुलावट गांव का रहने वाला है। ये वहीं पर मौजूद था खेत में अपने तरीके से। तो इन्हीं के साथ में एक लड़का था बशीर, जो घुसपैठी गांव का था। और हमारा जो तीसरा साथी है मैनुद्दीन, जो धुलावट गांव से है। ये बाइक पे आ रहे थे, बस के बिल्कुल पीछे पीछे। ये देखते हैं कि आग लगती है, इशारा देते हैं, वो हल्का सा देखते हैं, ड्राइवर फिर बढ़ जाते हैं तेजी के साथ। लेकिन जैसे ही गाड़ी आगे पहुंचती है, तेज आग पकड़ती है, गाड़ी वहां पर जाकर बंद हो जाती है, या ड्राइवर के कारण बंद हो जाती है। वो कारण ड्राइवर बता सकता है। तो उसमें फौरन जवान चारों तरफ टूट पड़ते हैं श्रद्धालुओं को बचाने के लिए। ये दरवाजे पर बशीर नाम का लड़का लात मारता है, उसमें से 3 लेडीज उतरती है और तीनों झुलस जाती है, लेकिन उतर जाती है, उनकी जान बच जाती है। साथियों आगे के हिस्से में बड़ी तेज आग लग रही थी। साथियों फिर इन लोगों ने जैसे तैसे पे पत्थर मारना शुरू करा, शीशों पे नहीं टूटे तो नजदीक एक लकड़ी का तख्त बिछा हुआ था, फौरन लकड़ी के तख्त को तोड़ा गया। उसके पाए और उसकी फट्टी से शीशे तोड़े गए। उसी के अंदर 2 जाबाज नौजवान थे जो पूरी तेजी के साथ श्रद्धालुओं को बाहर फेंकते रहे उस शीशे में गए। और ये लोग नीचे खींचते रहे और लगातार ये लगे रहे। तो लेकिन ये फिर भी कुछ श्रद्धालुओं की जान नहीं बचा पाए और आग तेजी के साथ बड़े लेवल पर फैल गई, और जिस कारण ये बड़ा हादसा हुआ। तो उसी बहादुरी के ऊपर आज समाज सुधार कमांडो टीम विवाद इन नौजवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए, और इन्होंने जो मानवता पे जो काम किया और एक मर्दानी दिखाई, ये सबका फर्ज है। साथियों ये बहुत ही हिम्मत और हौसले का काम है। तो आज इनको सम्मानित कर रही है हमारी समाज सुधार कमांडो टीम विवाद। मैं आज इसका साहब से कहूँगा, सबसे पहले आप नफीस भाई को सम्मानित करें। नफीस भाई को माला डालें और सम्मानित करें, सर्टिफिकेट दें। जोरदार ताली साथ बजाते रहे सर। फिर मैं चेयरमैन साहब से कहूँगा, हमारे जी साथ में सॉल भी बैठ करें हाजी से साहब। जोरदार तालियां और पूरी नीचे मैं गुजारिश करूँगा अपने चेयरमैन जावेद साहब से कि जावेद साहब आए और धुलावट गांव के मैनुद्दीन को आप सम्मानित करें, माला डालकर सोल भेंट करें और सर्टिफिकेट दें। ताली बजाते रहो, और साथ ही मैं गुजारिश करूंगा चेयरमैन साहब से, जो तीसरा साथी यहाँ पर मौजूद नहीं है, किसी कारणवश कहीं गाँव में है, बशीर नाम का, जो धुलावट से उसका भाई है परिवार से, उसको आप आजिज साहब उनको आप सर्टिफिकेट दें, सॉल भेंट करें। हमारे साथी आए, माला डालें, आप उन्हें सॉल भेंट करें। आपकी जिम्मेदारी है वहां तक ये सर्टिफिकेट पहुंचवाना। चेयरमैन साहब आपको जिम्मेदारी दी जाती है, आपके सॉल भेंट करें। जोरदार ताली में साथियों मेरा जो कहने का मकसद ये है, साथियों इस तरह की जो घटना हुई, ये बहुत ही अप्रिय घटना थी। कुदरत का निजाम था, कोई रोक नहीं पाया। साथी माला डालते रहे, साथी माला डालते रहे, उनका मनोबल बढ़ाया। साथियों वाकई में ही बड़ा दर्दनाक घटना थी और बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा। उन सब लोगों की जान नहीं बच पाई, लेकिन वाकई में इन जाबाजों ने अच्छा काम किया। मैं हरियाणा सरकार से गुजारिश करता हूं कि इन तीनों नौजवानों को आने वाले 15 अगस्त को बड़े लेवल पर सम्मानित किया जाए, और हरियाणा सरकार इन्हें बड़े लेवल पर कोई नौकरी भी दे सकती है, चाहे तो कोई भी बड़ा रिवार्ड और अवार्ड दे सकती है। ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि इन्होंने वो मर्दानी काम किया। साथियों इससे हमें एक ताकत मिलेगी, हर आदमी जागरूक होगा, हर आदमी एक दूसरे की जान बचाने के लिए हमेशा ऐसे आगे आएगा। ऐसे बहुत से किस्से रहे साथियों। बस मैं यही कहूँगा इन नौजवानों के लिए, उनके माँ बाप के लिए, और उन 2 नौजवान जो जाबाज अंदर थे, इन्होंने कहानी बताई कि उनमें 2 नौजवान ऐसे थे जो सारे श्रद्धालुओं को अंदर से बाहर फेंक रहे थे।
लेकिन दोबारा एक बार बाहर निकल जाते हैं, फिर उनमें से एक बार अंदर जाते हैं, उनमें से एक बंदा वापस नहीं आ पाता है, जिसका बड़ा दुख है साथियों। उन्होंने भी कहा उस लड़के ने बहुत श्रद्धालुओं को बाहर निकाला, लेकिन लास्ट में खुद भी वहां से झुलस गया और वो नहीं बच पाया, तो उसका सबसे ज्यादा गम रहा। और साथियों, जान तो जान है साथियों, 8-9 साथियों की जान चली गई, श्रद्धालुओं की जान चली गई, बड़ा दुर्भाग्य रहा। तो मैं साथियों से कहना चाहता हूं, साथियों कभी भी ऐसी आपदा, कैसी भी कोई परेशानी हो, हमेशा अपनी जान पर खेल कर हमेशा इंसानियत का धर्म निभाएं। जय हिंद साथियों। साथियों, आप देख रहे हैं कमांडो टीम मेवात में सलीम पिपरोड़ी। आज कमांडो टीम जो पहुंची शहर टाउड को, जो बस में आग लगी थी श्रद्धालुओं की बस में, वही जाबाज सिपाही हमारे साथ हैं भाई नफीस और मोइनुद्दीन। तो हम उनसे कुछ पूछना चाहेंगे, तो किस तरीके से उन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर श्रद्धालुओं को बचाया। तो भाई नफीस बताए, हाथ में देते पूरी कहानी आप बताए वो समाज को, बताए अपने मुंह से। भाई कैंपी रोड पलवल वाले पे मैं उस टाइम अपने घर से निकल के अपने खेतों में खड़ा था। मैंने देखा कुछ मंजर, एक बस में आग लग रही थी, वो चलती बस में आग मेरे को दिख गई। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं जैसे कैंपी रोड पे चढ़ा लग के, इतने मेरे से बस आगे निकल गई, तो कुदरती वो बस अपने आप डट गई आगे जाके। उसके बाद में क्या हुआ, मैंने अपने एक बंदे को फोन किया, अपने साथी को, मैनू को, कि भाई हाँ, कि मैनू भाई कहाँ, मैं कहीं से आ रहा हूँ। मैंने कहाँ से आ रहे हो आप? मैं रोज के गांव से आ रहा हूँ जी। मैंने कि एक कैंप पे आग लगी, बस मेरे बराबर रुक गई भाई, मैं अभी आ रहा हूँ आपके पास। तो एक लड़का और था मेरे साथ, बिजबेटी गांव का वसीम नाम का लड़का था। तो हम दोनों उस बस के पास करीबन 1.5 मिनट बाद खत गए। उसके बाद 1.5 मिनट उसके बाद खत गए, तो हम चौगर घालू बस के घूमे जब तक आग ने बस घेर रखी थी। तो हमने जाके ड्राइवर वाली खिड़की खोली, उसमें के कंडक्टर ड्राइवर बाहर निकले भाई साहब। उसके बाद में पैसेंजर देखे हमने, सारे पैसेंजर घबरा गए। तो हम भी हद बका गए। हमने खूब कोशिश करी, हाथ से गिर से हमसे शीशा नहीं टूटे। उसके बाद हमने एक तकत दिखा, उसमें से फट्टी उतारी हमने दोनों ने, फिर मेनू भी आ गया। फिर हमने 3 उसकी शीशा वाली बारी तोड़ी थी, उसमें अंदर 2 नौजवान थे, पैसेंजर के साथ थे नौजवान। उनने वे बाहर से, अंदर से फेंके, बाहर से हमने वो पकड़े, खींचे, उनने फेंके। तो हम उनमें से 20-30 आदमी, 40 आदमी बचा दिए हमने। उसके बाद हमसे कंट्रोल नहीं हो पाए, आग ज्यादा लगी, हम साइड में हट गए। जितनी हमसे हुई उतनी हमने कोशिश खूब करी। उसके बाद हम खुद झुलस गए, हम बेसुध हो गए धुआं में, तो हम साइड में हो गए। उस दरवाजा जो मेन दरवाजा वो कैसे नहीं खुला, किसने खोला? कंप्यूटर वाइज था कहना में, वो नहीं फूट पा रहे थे। उसको वसीम ने लात मारी थी उसमें, जब वो जल गया था, जब वो फूट गया। उसमें के पैसेंजर निकले हुए थे 3, लेकिन 3 झुलस गए, उससे कोई फायदा नहीं हुआ उससे। चलो बहुत अच्छी बात। तो मैं भाई बताएंगे कुछ उसके बारे में, उसके बारे में किस तरीके से? जी मामला ये भाई ने भी बता दिया था। दूसरी बात मैं भी बता दूं, मैं बोल रहा था, मैं बस के पीछे आ रहा था, पहले ही पीछे से ऑलरेडी झिरनार में से मैं इससे बात कर रहा था, वहीं ड्यूटी करता है रेलवे में। इसने बोला था यार ऐसे ऐसे एक बस में आग लगी हुई थी। मैंने बोला कि मैं उसके पीछे ही हूँ, तो मैं फिर और पीछे हो गया। वह रफ्तार से थी, उसने आराम से तो की नहीं, फिर वो इत्तेफाक से या उसमें आपने बंद किए या फिर वो इत्तेफाक से बंद हुई है, वो वहां रुक गई थी। एक डेढ़ मिनट में ये उसके पास पहुंच गया। अपने खेत में से पानी चला रखा है, इसने क्या कर रखा है मेरे याद नहीं है। फिर जैसे ये पहुंचा, फिर एक और बंदा था इसके पास पहले खड़ा था, वसीम नाम का, घुसबैठी से। फिर मैं भी निकली, बाइक पीछे खड़ी करी, वहां पीछे फिर चारों तरफ भोजक करे तो करे क्या, हम हक भगाए थे वहां। फिर इसने कही थी इसमें लात मार, फिर इसमें जो ड्राइवर वाली सीट थी उसमें लात मारा, फिर वहां से ड्राइवर कुदाए, फिर उसके साथ एक कंडक्टर था, जो भी कौन था ये तो नहीं मालूम, वो दोनों कुदा देते। फिर उसके बाद में फिर हमने वो बचाए थे जितना हमारे पे हो सका था। 15 बचे, 20 बचे, जितने हो सके। बाकी के बेचारे जो ना बच सकते उसकी किस्मत, जो बच गए उनकी किस्मत। और दूसरी बात है कि दुख यह है कि जो और भी हम नहीं बचा पाए ना, सबसे बड़ा दुख इस चीज का है कि हम औरों को भी नहीं बचा पाए। साथियों, जो मेन बहादुरी का काम ये रहा कि इन जवानों ने इतना हिम्मत से काम लिया कि फौरन इनका माइंड काम किया। जब पत्थर से शीशे नहीं टूटे, कोई छोटा मोटा पत्थर ही होता है नजदीक, तो
तो वही नजदीक एक तख्त पड़ा हुआ था लकड़ी का, उस लकड़ी के तख्त को फौरन तोड़ा और उसके पाए से, उसके फट्टी से फौरन शीशे तोड़े, और जो शीशे तोड़े उन्हीं में से श्रद्धालुओं को बचाया गया। और अंदर जो जवान थे उन्होंने बार बार फेंकते रहे, तो इन तीनों नौजवानों की और अंदर जो दो नौजवान थे उनकी बहादुरी की वजह से इतने लोग बच पाए। ये इनका काम काबिल तारीफ है। इसीलिए आज समाज सुधार कमांडो टीम मेवात इन नौजवानों को सम्मानित करने पहुंची है। जय हिंद साथियों, जय हिंद। ये धोड़ावट गांव के रहने वाले हैं, इनका गांव धोड़ावट है दोनों नौजवानों का। एक साथी